आज जो मैं खुदावंद मुझे लेकर आया है, तो खुदावंद इसलिए लेकर आया कि मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ और आप लोगों को आईना दिखाने लाया। खुदा मुझे कि आप लोगों की पहचान, आपको याद दिलाऊं कि आप है क्या। हालेलुया। कितने लोगों को याद है पिछले मंडे जो सरमन हुआ था, कितने लोगों को याद है? बहुत जरूरी है कि आप उस कलाम को मेडिटेट करें, पूरा हफ्ता उसकी चुगाली करें। जो गाय और बकरी है ना, वो जब घास खाती ना तो वो फौरन अंदर ले जाती है, और जब वो बैठती है और वो उसे दोबारा उसको चुगाली करती है। चुगाली करने से क्या होता है, उसकी जो गजाइत होती है ना, उसकी खून में चली जाती है। तो जब आप उस कलाम को जो आपने सुना है उसको जाकर मेडिटेशन करें, उसके बारे में सोचें, उसको जाके पढ़े बाइबल में। कि पासा जी जो कह रहे थे क्या एन किताबें मुकद्दस के मुताबिक है या नहीं। तो पिछले मंडे जो था वो ये था बरकत कैसे पाई जाती है या अपनी बरकत को कैसे संभाल रखते हैं। तो आज उससे नेक्स्ट जो लेवल है, आज हम उसकी बात करेंगे। हालेलुया। आज जो खुदावंद आपको और मुझे कह रहे हैं, जब हम मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में देखते हैं, लिखा तुम जमीन के नमक हो। एक दूसरे से कहो तुम जमीन के नमक हो। खुश हो तो तुम जमीन के नमक हो। सब कहिए आमीन। सब बैठ नमक क्यों कहा गया, क्या वजह है? नमक का काम है सेव करना, बचाना। और लिखा है तुम दुनिया का नूर हो। नूर का मतलब है आसानी पैदा करना, रास्ता दिखाना, मंजिल दिखाना। तो अगर गड्ढा है या कोई चीज आगे बढ़ी है उसे टकरा ना जाए, यही है ना। ऐसे ही आप और मैं क्या नमक का और नूर का काम करें? कितने लोग हैं जो इस काम को कर पा रहे हैं? आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील का लास्ट चैप्टर जो है उसको जाके पढ़ते हैं। वहां यीशु मसीह ने जब आसमान में उठाए जा रहे थे तो वहां जो 120 की जमात थी, तो वहां यीशु मसीह का बस तुम वहां पतरस, याकूब और यूहन्ना और जितने भी 12 शिष्य थे, किसी का नाम तो नहीं ना लिखा। क्या लिखा है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर यीशु मसीह ने उनसे कहा था तो आज मैं और दुनिया के अंदर जितने भी खादिम हैं, हम क्यों ये काम कर रहे हैं कि लोगों को तालीम दे रहे हैं, उनको शागिर्द बना रहे हैं और बपतिस्मा दे रहे हैं। हालांकि यीशु मसीह ने उसे 120 की जमात से कहा था। स्पेशली यीशु मसीह ने किसी को नाम लेकर या सिर्फ नॉमिनेट करके उनको नहीं कहा था। जैसे एक वो पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा, फिर उसने आगे बढ़ाया और वो आज तक सिलसिला चलता जा रहा है। सेम इसी तरह से यीशु मसीह ने आकर खिदमत की, रूहों को बचाया, बीमारों को चंगा किया, बुजुर्ग गिरफ्ता को आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया। सेम टू सेम आज भी खुदावंद का पाक वैसे ही काम कर रहे हैं अपने खादमों को वसीला से। क्यों? क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने इंसान को बनाया ही इसीलिए था तो उसके हमद करेगा। आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसी जिंदगी मुझे बताएं कौन है जो बरकत पाना नहीं चाहता? बरकतें सबको चाहिए, दौलत सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, अच्छा घर सबको चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, बच्चे ज्यादा चाहिए, बेटियां भी चाहिए, बेटे भी चाहिए। जिसकी बेटियां उसको बेटा चाहिए, जिसके बेटे हैं उसको बेटी चाहिए, जिसकी बीवी की उसको बीवी चाहिए। बाइबल में लिखा है इन चीजों की फिक्रों में गैर कौमें रहती हैं। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसमें लिखा है कि इन चीजों की जो फिक्र है ना वो गैर कौमें करती है। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीजों का मोहताज हो।
कितना वो प्यार करता है आपको। मगर फर्क ये है कि क्या आप और मैं सिर्फ वो गैर कौमों की तरह जैसे वो जाते हैं अपने बाबाओं के पास, हाँ, अपने देवताओं के पास जाकर अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं, वहां भक्ति को तो कहते हैं कि ये कुर्बानी चढ़ाओ, ये दो वो दो, वो देने के बाद अपना काम किया, तू कौन और मैं कौन। आज सेम टू सेम हमारे लोगों ने यीशु मसीह को बाबा बनाकर रखी है। तो मैं आज आपसे ये कहना ये चाहता हूँ कि जिस हजूरी में आप बैठो ना, यहाँ खुदाम यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का बोलने वाले तू नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा, आप इस वक्त आपसे बात करता है। यहाँ कोई जिंदगी भी, इवन के ये जो भाई पीछे बैठे हैं ना, हमारे इलाके का एक लड़का मुझे मिला, कहता पास्टर जी वो भाई आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था और वो बता रहा था वहां जाकर मेरी लाइफ बहुत बदल गई है और मेरी लाइफ में बहुत कुछ खुदा ने कर दिया। मगर क्यों नहीं यहाँ आकर, यहाँ मेरे जलाल के लिए नहीं, यीशु मसीह के जलाल के लिए आपने आकर गवाही दी, ताकि आने वालों का ईमान बढ़े कि यहाँ खुदा काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नमक हो, बचाओ जाकर। आज हर जिंदगी ये चाहती है मेरा पुत्र बच जाए, मेरा बंदा बच जाए, मेरी कुड़ी बच जाए, मेरा फलाना बच जाए, मेरा ओ बच जाए। हाँ, कितने लोगों ने कहा कि खुदावन तू मुझे बरकत दे, अन्ना की तरह इमोशनल दुआएं उसने बहुत मांगी। खुदावन मेरी दिरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास, मेरे मल्ले वाले इंसाने ने खुदावन बच्चा दे, नहीं दिया। जब उसने कहा खुदावन यीशु मसीह का वो वचन पूरा हुआ कि जो खुदावन यीशु मसीह का मेरे जलाल के लिए, मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने कहा कि खुदा मुझे इसलिए दे ताकि मैं वो तेरे भवन में दे दूं, तेरी खिदमत में दे दूं। कितने लोगों ने कभी कहा कि खुदावन मुझे फाइनेंस इसलिए दे। अब क्रिसमस आने वाला ना, हर जिंदगी उन प्याज से दौड़ लगी हुई थी कि बच्चे ने कपड़े भी लाए वहां, जुत्ती भी लाए वहां, फिर आखिरी दिन जो ठंड भी बड़ी हो जाती है, महंगाई भी बड़ी हो जाती है। हाँ, और बाइबल मिलकर सबको अपनी अपनी फिक्र है, आगे खुदा की कर। कितने लोगों ने कहा कि खुदावन मेरे पास फाइनेंस आए, इस दफा जो क्रिसमस की मीटिंग हो ना उसमें सबसे बड़ा सीन मैं लेती। और हमने अपने फादर से सीखा है कि अगर आप क्रिसमस पे जो आपने ड्रेस पहना है उससे कम आपकी ऑफरिंग, आपका सीड है, इसका मतलब आप अपने खुदा को अभी तक नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। अरे बाइबल में याद रखिएगा, जिसने अपने आप को सर्व किया ना वो एक मिसाल बन के रह गया, जिसको भी उठा के देखो। कितने लोगों को पता है कि वो औरत जिसने आकर यीशु मसीह के पांव अपने आंसू से गीले करे, अपने बालों से साफ किया और उसके पांव पे इतर डाला, कितने लोगों को पता है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का जब तक ये दुनिया है तब तक ये मुनादी की जाएगी। एक वैश्या, एक गलत कैरेक्टर वाली औरत का नाम बाइबल ने दे दिया। क्या उसने आप अपने आप को सर्व कर दिया यीशु मसीह के कदमों में। तो यीशु मसीह का जब तक ये दुनिया है ना, ये मुनादी में ऐड किया जाए। हालेलुया। आपका कैरेक्टर जैसा भी है अपने आप को सर्व करो, खुदावंद आपको अनाउंस करवाएगा। हालेलुया। अपने आप को पेश तो करो। अगर वो भी कहती नहीं जी मैं अनंती हाँ, मिन्नू की लोड़ है, वो हो सकता है यीशु मसीह कभी बाहर दो, वो गई, उसने अपने आप यीशु मसीह के आगे पेश कर दिया। उसने कहा मैं बहुत गुनहगार, और यीशु मसीह का जिसने जितनी मोहब्बत दिखाई उसके उतने गुनाह माफ। आज हम ये चाहते हैं कि मेरा ये मसला हल हो जाए, मेरा वो मसला हल हो जाए। यहाँ हर एक जिंदगी बैठी हुई है, एक एक जिंदगी। मैं कहता हूँ मैं वहां पीछे से लेकर आखिर से लेकर यहाँ तक अगर पूछना, हर एक जिंदगी गवाहियों के साथ नदी में बैठी है, मगर किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि मैं जाकर किसी अपने पड़ोसी को बता। यीशु मसीह एक औरत के पास है और कुएं पे बैठे, उसे कहता है मुझे पानी पिला। और सामरी कहती तुम मुझसे पानी मांग रहे हो? हाँ, क्योंकि यहूदी सामरी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया और वो गई और वो जाके कहती मुझे वो मसीह मिल गया, उसने मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया।
तो वो उसे देखने आए कि हाँ वाकई आ गया। और वो आए, वो कहते हैं हम सिर्फ तेरे कहने से नहीं आए देखने, अब हम जान गए कि ये मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप नमक का काम करें। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक हम आप पर ही प्रे करते रहेंगे? और कभी भी अपने आप को सेल्फिश ना बनाए कि आप सिर्फ अपना ही सोचे मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। जिस किसी का मांगते हो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पूरी नीयत से मांगते हो कि मेरा 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 करते रहे। जिसमें मेरे जलाल के लिए मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप बनाए प्रेयर रिक्वेस्ट, 10 लोगों के नाम लिखते हैं। अगर आपका बच्चा नशे में, आप 10 लोगों का नाम लिख लें, उसके लिए डेली प्रे करें। खुदा 10 लोगों को चंगा करेगा। और उन 10 लोगों को जब चंगा करेगा, सबसे पहला नंबर आपके बेटे का, आपके शौहर का, आपके भाई का होगा। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कर भी क्या सकते हैं? हम अगर उसकी इबादत करेंगे हमें ही बरकत मिलेगी। और यीशु मसीह का अगर कोई मेरी खिदमत करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं देखता हूं जब मैं यहाँ आता हूँ, सब लोग, हर बंदा सीधा हो जाता है, हर बंदा खिदमत के लिए रेडी हो जाता है। ये मैं कोई इतना खूबसूरत नहीं हूँ या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसा नहीं। मेरा वो खुदा का कलाम मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का तुम मेरी खिदमत करो, मेरा पिता। ओहो हालेलुया। जिस खुदा ने इस जहां को बनाया, वो सोचो आप मेरा थोड़ा सा आदर करके मेरा बैग पकड़ लेते हो, मुझे की बात से नहीं कहते हो। हाँ, सोचे वो जो खुदावंदों का खुदा है, जिसने आसमान और जमीन सब चीजों को खल्क किया है, जब वो ऑनर करेगा तो कैसा ऑनर होगा। हालेलुया, हालेलुया। के ऑनर के चक्कर में ना पड़ो, आप खुदावंद की खिदमत करो। वो आपका खालिक है ना, जिसने आपको अपने हाथों से तराशा है, वो आपका ऑनर करने लग जाएगा। हालेलुया। वो गधी का बच्चा जिसको हो सकता है उसको रोज मारते हो, मगर जब उसके ऊपर यीशु मसीह बैठ गया तो उसके कदमों के नीचे भी कपड़े बिछाना शुरू कर दे लोगे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने आप को सर्व करो खुदावंद के लिए। और जब आप खुदावंद की खिदमत करोगे ना, तो आप याद रखिएगा, एक बंदा फैसला करता है तो खानदान नस्लें खुदा बख्श देता है। एक नूह ने अपने आप को पेश किया, खुदावंद की बात मानी। हाँ, लिखा अकेला एक नूह रास्तबाज था। बाइबल पढ़ के देखो, उसके बेटों का नहीं लिखा वो रास्तबाज थे, लिखा एक अकेला नूह रास्तबाज था। मगर उसकी वजह से उसकी बीवी बची, हाँ, उसके बेटे, उसकी बेटों की बीवियां भी बची। बाइबल लिखा तू बच, ये नहीं लिखा हस्बैंड बचे या वाइफ है, लिखा तू, वो तू बच्चा भी हो सकता है। आज आपके घर का एक मेंबर पुलिस में या फौज में लग जाए तो कितना हम फख्र करते हैं। हाँ, मेरा भरा फौजी, तो मेरा भरा पुलिस वाला, मेरा भरा काउंसलर, हाँ, मेरा फलाना है। तो सोचे आप अगर यीशु मसीह के सिपाही बन जाओगे, हाँ, उसके वजह से आपके चिगिट जो है ना, एक बाढ़ लग जाएगी। जैसे अयूब एक ही था, मगर लिखा उसके घराने के चिगिट, उसके पाक फरिश्तों की बाढ़ थी कि पुलिस क्रॉस नहीं कर पाता। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, सिर्फ शिफा तक ना बैठे रहो। वो जिसमें लश्कर था, हाँ, यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा तुम मेरे साथ हो रहे, सबको कहता था जाओ। हाँ, वो खुद आया और वो आकर कहता खुदा मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा नहीं, तू एक काम कर, जहाँ मैं नहीं ना जा सका वहां तू जाकर अपने घर में अपने लोगों में गवाई दे। और हिस्ट्री बताती है तो वो वहां इवेंजलिज्म का काम उसने किया था, मसीह तो वो लेकर फैलने के लिए किया था, खिलाने के लिए। हालेलुया। आज कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने अपने आप को पेश किया तो खुदा मैं तेरी खिदमत करूंगा। खिदमत का मतलब यहाँ आना नहीं। ये एक बच्चा साउंड चला रहा है, ये भी एक खिदमत है। वो पीछे सिस्टर बैठी है, वो एक बाहर बैठी है, ये भी एक खिदमत है। वो गेट पे एक बंदा ड्यूटी दे रहा है, गाड़ियों की प्रोटेक्शन कर रहा है, हाँ, ये भी एक ड्यूटी है। आप अपने आप को पेश तो करो। बाइबल में जो थोड़े में ध्यान डाल रहे ना, उसे खुदा होते का मौका कर। मैं जस्ट एक एज अ ड्राइवर था अपनी वाइफ का, वो बाइबल स्टडी करने के लिए जाती थी, मैं उसे लेकर जाता था, तब खुदा ने उसकी ढाल बना के मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अपने आप को पेश तो करो।
और खिदमत करने के लिए फिर ये भी है, अपने आप को बहुत सी चीजों में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यहाँ जितने बैठे हैं ना जो खिदमत गुजार है, यहाँ 5 बजे से वो लगे हुए, हाँ वो 5 बजे से आकर कोई सफाइयां कर रहा था, कुछ टाइम चाह रहा था, कोई ऑर्डर सेट कर रहा था। हो सकता है कि आप घर में बैठ कर आराम से टिकटॉक चला रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या है, अपने आप को भी सेपरेट करना पड़ता है। वही मिट्टी से हर एक बर्तन बनता है, मगर जब अलग किया जाता है ना, कुछ इज्जत के और कुछ बेइज्जती के बनते हैं। वो उस वक्त तो मिट्टी को बड़ा दुख होता है तो मैं अलग हो रही, मगर जब वो ऑनर का बर्तन बन जाती है ना, तो फिर उसी मिट्टी की कीमत बढ़ जाती है, जब वो उस पेन को सह लेते हैं। मैं आज आपसे कहूंगा कुछ देर की पेन को सह लेते हैं। मेरा ये छोटा बेटा कई बार ये मुझे कहता है, पापा मुझे जाने देना, मैंने क्रिकेट खेलना है, मैंने ये कहा, मैं कहता नहीं यार तू खा दे, हाँ तूने ये काम नहीं करना है दूसरे बच्चों की तरह, उन्हें खिदमत करनी। तो वो आज भी अपना सैक्रिफाइस करके आया, वो अपनी काफी चीजों को छोड़ के यहाँ आया मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये नहीं मैं यहाँ तारीफें सुनने भी नहीं, आज के मिसाल अगर आपने पढ़ा हो ना, ठीक है, तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ना कर, अगला तेरी करे। हाँ मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आज आपको ये बताने का है कि आप लोग कितना अपने आप को सर्व कर रहे हैं। क्या आप मंडे वाले दिन 7 बजे आ जाए, चलो जी सरमन शुरू होगा, 6 बजे से मीटिंग यहाँ शुरू होगी, 6 बजे में 15 मिनट पहले आपका काम है चर्च हॉल भरा होना चाहिए, और आप आने से पहले अपने घराने को हॉल में तो क्या करते हैं ना, अपनी गोल टेबल का ख्याल करते हैं कि इसके ऊपर मेरा ही रिश्तेदार बैठे, या मेरा अजीज, मेरा बेटा या मेरी बहन बैठे। अगर एक्स्ट्रा की कुर्सियों में उसके ऊपर पर्स, लोगों को मैंने देखा रखते थे, हाँ पर्स रख देते, कोई और ना बैठे। ऊपर जो घर है, जो जिसमें मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, कभी आपने इमेजिन किया, कभी सोचा है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरा शौहर, हाँ मेरा बाप उस जगह पे होगा भी या नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के क्या हो, नमक हो। अगर नमक हो तो फिर नमक का काम करो, और ठीक है अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं सिवाय बाहर फेंक देने के। और फिर क्या होता है, आदमियों के पांव तले रौंदा जाता है। फिर कोई नौकरी के लिए परेशान, तो कोई छोकरी के लिए परेशान, कोई किसी चीज के लिए परेशान, वो रोता जा रहा है क्योंकि किसी काम का नहीं। और इसी को जब हम देखते हैं लूका के नीचे तो लिखा है नमक अच्छा है। नमक क्या है? अच्छा है। अगर खाने के काम में आना तो खाद के काम तो आए, अरे बनाने के काम तो आओ। अरे खाने के काम नहीं आ रहे, आपकी नमकीनें खराब हो गई, आप कम से कम कह तो सकते हो चलो बहन, चलो भाई, चलो भाई, चलो कजन, चलो पड़ोसी, मैं चल जा रहा हूँ, आ दो आज मंडे मीटिंग है, चलो चले। हाँ खाद के काम तो आओ, बढ़ने के काम तो आओ, ताकि आपके वसीला से दूसरे को बच जाए। तब जब वो तौबा करेगा, आसमान पे जश्न होगा, तो क्या आपको लगता है सिर्फ पास्टर के लिए ताली बजेगी? क्या पास्टर ने फिर बचाई थी? खुदा ये भी याद रखिएगा उसे चर्च में कौन लेके रहा है। अगर आज यहाँ एक मीटिंग हो रही है तो मैं यहाँ आकर प्रीच कर रहा हूँ, ये भाई वर्शिप कर रहे हैं, ये एक सॉन्ग चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जिसने दरिया में चाहिए क्या खुदा उसे भूल जाए? नो, जितना अगर मुझे मिल रहा है उतना ही उसे मिलेगा, क्योंकि हम सब एक खेत में काम कर रहे हैं। हर एक अपना अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, हम पाँव अपना काम कर रहे हैं, सर अपना काम कर रहा है, मुंह अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रहे हैं। जैसे वो बाहर सिक्योरिटी वाले वो आंखें बने हुए इस वक्त, हाँ आप कानों का काम कर रहे हैं, मैं इस वक्त मुंह का काम कर रहा हूं। आपने क्या करना है, हर एक जिंदगी में काम करना है, खाद के काम ही आ जाओ। अगर आप चाहते ना मैं बरकत पाऊं, मेरा घराना बरकत पाए, सोचे यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा अपना बोझ मुझे ले लो और मेरा जुआ ले लो। ये कैसी बात है कि एक बंदे ने तो बोझ चुक के
कि अपना बोझ रख देना, ये कौन सी बात है? कोई और साथ नहीं जीता। यीशु मसीह का मेरा जो बोझ जुआ है वो हल्का है। यीशु मसीह का मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने क्या करना है? आपने अपने बोझ यीशु मसीह को दे देने हैं कि खुदावंद मैं अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां तुझे देता हूँ। खुदा मुझे अपना जुआ दे, वो जो मुलायम, जो सॉफ्ट है, जो हल्का है, वो मुझे दे दे ताकि मैं उसे ले सकूं। खुदा ये बोझ, ये बीमारी का, ये कर्जे का, ये बाप दादों की लालचों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा। खुदावंद प्लीज मुझसे ये दे दे। और वो कहते हैं हाँ मैं तुझसे लेता हूँ और मैं तुझे अपना जुआ हल्का देता हूँ। उसका जुआ क्या है? वो कहता है ये है कि जाओ बस तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजीर की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो और आप उसका दो। कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझना। मैंने देखा है खासकर जो बहनें घरों में काम करती है ना, तो अगर वो घर पे काम करती है तो उनकी बहनें बोले ना आओ बैठो, तो अगर सोफे पे बैठी वो नीचे बैठ जाती है। की बात है हाँ, क्यों? क्योंकि उनको अपनी अहमियत नहीं पता, मैं हूं क्या। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपनी नमकीनियत खो चुके हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर वही वो करे, वो आकर उसके बाद आकर वहां से अपना काम करने के बाद अपने घर का बंदोबस्त करने के बाद फालूस रसूल बाइबल का एक बहुत बड़ा हीरो टेंट सिलाई का काम करता था। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, वो इसलिए करता था, वो कहता था मुझे पसंद है मैं अपने हाथों की कमाई से खाऊं, मैं आपके धंधों में नहीं बैठा। आप अपने जो भी काम करते हो करो, उसके बाद आकर फालूस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। वो आप हो, वो आप है। आप चाहे बंगलों में काम करते हो, आपको जिस काम के लिए खुदा ने मखसूस किया, जो आपको बोला है वो आप नहीं करोगे तो कैसे बरकत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। बनी इस्राएल कौम ने जब जब खुदा को तंग किया, हाँ जब जब तंग किया, उन पर मुसीबत आई और उसके बाद जब मुसीबत आई तब उन्होंने पुकारा, फिर खुदा ने सुना। खुदा हमेशा, और हमने सीखा है, खुदा तो चाहता है, अगर आप सैटरडे को क्रूसेड में आए तो वहां रीच किया था मैंने, खुदा तो चाहता है मगर आप क्या चाहते हो? और लूत का आप लोगों को, कितने लोगों को पता लूत का? वो दिल में बड़ा रखा था, मैं चाहना दे हम। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की तो करके दिखाया, तो उसने अपना बेटा देकर दिखाया। उन्होंने कहा हाँ है, दुनिया में प्यार है, मैं बहुत प्यार करना, मैं बहुत प्यार करना। उसने करके दिखाया, अपना बेटा देकर दिखाया। आप लोगों को चाहिए अब तक, अब आप इस आने वाले दिनों में इस जगह के ऊपर अपने चर्च की एनिवर्सरी मनाने को, तो 1 साल हो गया इस रात को। हाँ, तो अब तक मेरा ये ईमान था, मेरा जैसे हम लोग जो होमवर्क करके आते हैं, मेरा तो ये ईमान था हम जल्दी बाहर जाएंगे। हाँ, जल्दी हम ये जगह छोटी पड़ जाएगी, हम बाहर जाकर मीटिंग किया करें। मगर क्या सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गया कि मैं यहाँ कितने बैप्टिज्म हुए, कितनी रूहें बचाई हुई, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं। यहाँ बहुत से, ये कवामी चर्चा आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे जो केयर करने वाले अंकल है, बुजुर्ग जो है, वो हमारी टीम वालों को कहते कहते तुम इन्नी मंडीर लैके तू आते हो। और मैंने उनसे कहा तो बोलो जहां जहां यीशु की तरफ तो मंडीर लगी रहती। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से, मगर कब? जब आप अपनी सुस्ती को छोड़ दो। ठीक है, मैं काही के पाकिस्तान में से गुजरा और उसमें मैंने देखे झाड़ियां और ऊंट कटा रहे थे, तो उसने वहां हल नहीं जलाया। इब्राहिम का कितने लोगों को पता है? हाथ बढ़ा के। जब उसका भतीजा लूत उसे अलग हो गया, तो जब खुदा ने कहा मैं आप उसको बर्बाद कर दूंगा शहर को, तो उसने खुदा से बार्गेनिंग की। कहता खुदावन अगर 50 लोग भी होते फिर भी नहीं, फिर बख्श डाल। अच्छा ये 40 है फिर भी, एक 40 नहीं बख्श डाल। अच्छा अगर 30 होए, 20 होए, 10 होए,
खुदा कहता है आप 10 भी होए मैं बख्शा। आज आपके घरों में आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, आपके बच्चों को कम से कम 10 से पानी जाती है। इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि इस तरह की वही इलाका है और खुदा अब कह रहे मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ 10 लोग खुदा ढूंढ रहे हैं और वो उसको पता था कि लूत मेरे साथ रहा है, उसको पता था मैं यहोवा पाक खुदा की इबादत करता हूँ, वो खुदा जोरावर है, वो बरकत देने वाला खुदा है। उसने जाकर लोगों को जाकर बताया नहीं कैसा खुदा है। फिर भी खुदा ने लेकिन फोर्सफुली अपना फरिश्ता भेजकर इब्राहिम की उस बारगेनिंग की वजह से, उसकी रिक्वेस्ट की वजह से खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और लूत को और उसकी बीवी बच्चों को लिखा जोर से वो बाहर ले गए। कहते अब देर ना कर। वो अपनी मैरिड बेटियों के पास गया और उसे जाकर कहता है छेती छेती करो, और उसके दामाद उस पर हंसने लगे। बाप ने लगता बीती है दुनिया गला डाली। क्यों? क्योंकि उनको पता था उसका कैरेक्टर, हाँ उसका रिश्ता खुदा के साथ। और वही नूह उसने कहा, उसकी बीवी ने कहा बिल्कुल ठीक है मैं तेरे साथ हूं। उसके बच्चों ने भी कहा, उसकी बहुओं ने भी कहा। ये है जरूरी। और सबसे पहले आपको करना क्या है? यीशु मसीह की कमांड है, मुनादी घर से शुरू करनी, अपने घर से, अपनी जिंदगी से। पहले खुद बचना है फिर दूसरों को बचाना। ऐसा नहीं है कि खुद नुमाई की बदलू लैके आप ही बैठे हैं, घमंड की बदलू आप ही लैके बैठे हैं, दूसरे की आ तेरी बदलू बिठा तेरी बदलू है पहला कह के अपनी से बिठा। और ये हकीकत है। आप लोगों ने क्या कर रहा है? नमक का काम करना शुरू कर देना, और खुदावंद आपको और आपके घरानों को कब बरकत दे देगा आपको पता भी चलेगा। दाऊद को खुदा ने कहा मैं तेरी नस्लों को, अगर वो मेरे इन हुक्मों पे चलते रहे तो मैं तेरी नस्ल को ये सारी बरकतें दूंगा जो मैंने तुझे दी, जो मैंने तेरे साथ वादे किए, और अगर वो फिरेंगे ये बरकतें उनको नहीं मिलेंगी। आज जब वो महसूल लेने वाला सिखाई, जब उसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में जाकर, हाँ तो जब हम ले लेते हैं यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देना कबूल कर लेते हैं तो हम जो ना उस नस्ल में शामिल हो जाते हैं। हम भी इब्राहिम को बाप इब्राहिम कहने लगते हैं, हम भी वो आसमानी बाप को हम बाप कहना शुरू कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। मगर वही बात है, सिर्फ आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कर्मों से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि 2 बेटे थे, मगर बाप किसको पसंद करता था? जो काम करने वाला था। हाँ निकम्मे को, सुस्त काहिन को खुदा भी पसंद करता। अगर इस जमीन पे रहने वाला उसका बाप क्या करे? मेरे लिए कुछ कर ताकि मेरी रूह शेक करे, मैं तेरी तुझे बरकत दूं। तो क्या आपको लगता है हमारा आसमानी बाप एवं ही जुड़ेगा? कोई नहीं रहेगा। जिन्होंने सारी जिंदगी बहाने नहीं खत्म हुए। मेरे बच्चे बड़े हले छोटे नहीं, वे पीछे बैठे हुए नहीं साहब। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे जब से हम खिदमत कर रहे, बाइकों पे ठंड में लेके, गर्मियों में, सर्दी गर्मी में जहां हम आते रहे। 500 तक में कभी ये नहीं कहा क्या कि बारिश हो जाए नहीं आना। हाँ जी भाई ऐसे ही है। तो क्या हुआ? घोड़े में ध्यानदार ना, आज घोड़े में मुख्तार हो गए। हालेलुया हालेलुया। तो क्या है? आप करो तब वो जिसको हम उठा के लेकर आते थे आज मेरे साथ वो खिदमत कर रहे हैं। और मुझे पता है जब मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा ये उससे भी आगे लेकर जाएंगे इस खिदमत को। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने आप को पेश तो करें, अपनी नमकीन को बना के तो रखें। आज नूर का काम है बड़ा जी है, झूमर बने मगर लाइट को नहीं। ऐसे झूमर का क्या करना है जो लाइट नहीं देगा? देखिए अब कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है, अब जो फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। अब प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज समझा के जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क के नजदीक देख लेना बहुत ज्यादा लोग मरते हैं क्योंकि अब कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। नए साल के करीब करीब बहुत सारे लोग मरते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है।
को नया साल देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो फल नहीं ला। तो मैं नहीं चाहता आप में से कोई ऐसा हो जिसे मैं नए साल में ना देखूं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी नस्लें बरकत पाए, हाँ, आप खिदमत में उतर जाओ। खिदमत से मुराद ये नहीं कि आप कोई भी चर्च का बोझ ले लें। आप कहें कि जो चर्च का ये फलाना काम है मैं ये करूँ, इवेंजलिज्म का काम है जो इवेंजलिस्ट टीम जाती है, हाँ, मैं उनके साथ ये कोऑपरेट कर सकती हूँ कि जो पोस्टर बनेंगे मैं चुपवा दूंगी। चर्च का साउंड सिस्टम है, मैं उसमें आपको पता है क्या आती है, मैं उसमें पे कर दूँ। पूरी मीटिंग जनरेटर पे होती है, मैं उसका फ्यूल डलवा दूंगी। ये तो कर ही सकते हो ना। यहाँ आप लोगों से मैंने चंद लोगों से पूछा, किसी को बच्चा मिला, किसी की लाइफ चेंज हो गई, किसी का घराना बदल गया, किसी का कुछ हो गया, किसी को खुदा ने मौत के मुंह से निकाल कर नई जिंदगी दे दी। तो सोचे यहाँ खुदा का मतबा लगा था, फिर ही हुआ ना। हाँ, अगर वहां इनको आप लोगों तक मुनादी ना की जाती तो वहां आप ना आते या ना हम आते, कैसे खुदा को रुका कर। 12 बरस की रोगन भी वो गई और यीशु के पास गए, वो कारपेट की जल्दी से उन्हें मार जाना है तो बाइबल की जिक्र नहीं किया। अरे भैया, तो आपने करना क्या है? आपने यही करना है कि वो जो 12 बरस की रोगन है उससे हम यीशु के पास ले जाए। वो जो अंधा बर्तन में बैठा हुआ है उसकी रिसाई हम यीशु मसीह तक करवा। वो जो कोड़ी है वो हम यीशु के पास ले जाए, ताकि यीशु तो चाहता है उसे चंगा करें। तो जब उसे बरकत मिलेगी तो क्या खुदा आपको भूल जाए? और बाइबल की बरकत में इंसान की किताब लिखा है, शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। पहले वो खुद होगा फिर दूसरा होगा। खुदा जब उसको बरकत देगा, हाँ, तो सालों की ये बहन जो अभी कह रही थी, सालों से उनकी प्रमोशन रुका हुआ था। जैसे खिदमत में आए खुदा ने प्रमोशन उनका जो है ना उनका प्रमोशन करवा दिया, उनका ग्रेड भी अपग्रेड हुआ, उनके हस्बैंड का उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई कई सालों से। फिर आपको ही पता खुदा कैसे कैसे बंद दरवाजे खोल देता है। मगर जब आप अपने आप को पेश करते हो कि खुदावन मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मैं खुदावन तेरे लिए सर्फ होने के लिए रेडी हूं। अगर खुदा ने वाकई आपकी जिंदगी में काम किया, अगर आपकी जिंदगी में नहीं किया, जो यहाँ गवाही सुनी है उसकी जिंदगी में तो किया ना, तो जाकर बताओ खुदा ने वहां काम किया। आ मेरी बहन, आ मेरे भाई, ये लड़का आजा कर आप इस लड़के को उस दिन की माँ जब लेके आए थे ना फर्स्ट टाइम, रो रही थी, हाँ, बेहोश था ये, वो इसकी हालत में इस पे प्रे की। आज ये यहाँ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है बात, खुदा को चाहता है, आपने क्या किया? अगर इन्हें कहा अगले हॉस्पिटल के पास रहे और बदरू अल्ट्रासाउंड की एक्सरे नहीं जाती, हमें तो लगा था जाके बहाने वो डॉक्टर आपको बीमारों को, जो आप बीमार है ना, आप वो जो बीमार है ना, उसकी दवाई सिर्फ मेरे यीशु नासरी जो डॉक्टरों को डॉक्टर और हकीमों का हकीम है उसके पास है। हालेलुया। और किसी के पास नहीं। यीशु राह, हक और जिंदगी में है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आपको आना ही यीशु मसीह के पास पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप लोगों ने बोझ उठाना है, कौन सा बोझ? मेरी मिनिस्ट्री नहीं रह चलना, यीशु मसीह का विजन, उसने कहा बस तुम हर एक को कहा, यहाँ नाम भी लिखा, ठीक है, तुम वो तुम मैं भी, मैंने अगर वो तुम ले लिया ना, आप भी ले लो, ठीक है, बस तुम वो तुम आप भी हो सकते, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, तो लास्ट में बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, बस तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी क्या है? अगर आपको अंजील नहीं आती आप उसे चर्च लेगा। और अगर आप मैं बाइबल बांटने के खिलाफ नहीं हूँ। अगर ये मैं बाइबल किसी को दे दूँ उसको समझ नहीं आएगी, उससे अच्छा उसे चर्च ले गया, उसे बोलो हाँ मुझे एक्सप्लेन करें बाइबल। ये जो आपने पहले भी कई बार कलाम पढ़ा होगा, सुना होगा, मगर आज आपके दिमाग की खिड़कियां खुली होंगी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है।
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, जब हम खुदा की खिदमत करेंगे तो खुदा हमारा ऑनर करेगा। ऑनर आज हम दुनिया से चाहते ना, मेरी को बड़ी गड्डी है, मेरे को अच्छी नौकरी है, मैं खलोमा दे लोकी खलोजन, मैं घुमा दे लोकी मेरे अगे पीछे घूमन। हाँ, आप दुनिया की बात करो, मैं तो अहमद की बात कर रहा हूँ। वहां आपका ऑनर होगा। सोचे वो ऑनर जो होगा वो कैसा हो। मर्द की आस्तर का तो सबको पता था, मर्द की का कभी लोगों को पता। अनाज तो बादशाह जो से बनवाना चाहता था। बादशाह कहता है अगर बादशाह किसी का ऑनर करे उसका कैसा ऑनर होना चाहिए। कहता है बादशाह उसे तेरी पोशाक पहनानी चाहिए, तेरी अंगूठी पहनानी चाहिए, तेरे घोड़े पे बिठाना चाहिए और उसे पूरे शहर का चक्कर लगवाना चाहिए। सोचे एक दुनियावी बादशाह का जब प्रोटोकॉल होता, बादशाह की पोशाक, बादशाह की अंगूठी, हाँ, और बादशाह के घोड़े के ऊपर पूरे शहर में से चक्कर लगवाया जा रहा है। तो सोचे जो बादशाह को बादशाह है, हालेलुया, हालेलुया, उसकी पोशाक, उसकी अंगूठी, अंगूठी का मतलब पता है क्या है? इख्तियार, अथॉरिटी। उसने ठप्पा लगाया, मौत का फरमान जारी हो गया। उसकी हाँ थी, जो वो कह देता था वो हो जाता था। अंगूठी लगती, ठप्पा लग गया, साइन हो गए तो ये काम होगा। सोचे खुदा की अंगूठी जब आपको मिल गई, उसने कहा जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बन जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुल जाएगा। हर बंदे ने काम नहीं किया, खोलना बात करना। ये वही कर सकता है जिसने कुछ किया हो। मर्दगी ने कुछ किया था, फिर वो कहता है अच्छा ये बात है तो चल गए, क्या मर्दगी ने ऐसी कर। जो आपको मारने वाले होंगे ना, खुदा फिर उनके हाथों से आपको ऑनर दिलवाए। हालेलुया, हालेलुया। तो कब? जब आपने कुछ किया होगा। जब मैं बेचारा, मैं बेचारी बन के बैठे रहूं, बेचारे शैतान के फेवरेट थे। कैसे होते हैं ना, वो चिप्स खाएं तो कैचअप ज्यादा डलवाते हैं, वो कैचअप लगा लगा के खाते हैं। ऐसे लोगों को और मजा आता है। उन्हें जिंदगियां, उन्हें खुशियां कैचअप लगा लगा के खाता है, उन्हें और मजा आता है कि और चलो जो खुदा की मर्जी। और बाइबल में क्या, खुदा किसी का हलाकत नहीं चाहता, ना फाइनेंशियली, ना स्पिरिचुअली, ना फिजिकली। खुदा ने तो आपको कहा तुम शायद कह लो का फिरका मुकद्दस को, हाँ, और मुकद्दस को बेचारे गरीब मसीह नो, आप बेचारे नहीं हो, आपके पास अथॉरिटी है। आपको खुदा ने कहा जहां तू जाएगा, जहां तेरे पांव पर तलवार टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। वहां की अथॉरिटी, वहां की पावर, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। और बाइबल में क्या, तेरे मुंह में सामर्थ है। और बाइबल में क्या, खुदा हमारे जो हम बोल दे ना उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। हालेलुया। अगर ये कौन जिसने अपने आप को पेश किया है, हर एक के पास नहीं है। जिन्हें मैट्रिक की थी ना, वो अपनी मैट्रिक की सदर हाँ अच्छी नौकरी ले जाए। लेकिन जो साहब है वो दे दो, जो भी काम दोगे हम कर लेते। ऐसे ही है ना, हाँ, क्या चाहते हो? ये कहा जाए कि इससे मेरी नजरों से दूर की करो, या ये क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ इस बादशाह में शामिल हो। क्या सुनना चाहते हो? हालेलुया। ये अब आपके ऊपर है, आपने नूर का काम करना है। और ठीक है, फिर आपको जरूरत नहीं कि पास के सामने मौका नहीं देते। ठीक है, जो शहर पहाड़ पे बसे ना वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। आपकी ग्रेस ऑटोमेटिकली बता देगी। आपको मैं सच्ची कह रहा हूँ, लोग बैठे होते ना तो उनके चेहरों के एक अलग अट्रैक्शन, एक अलग वो होती है जो हमें अपनी तरफ करती है। लाहौर में हम गए अभी जब ट्यूशन करने, तो एक लड़की थी और वो बैठे हुए ऐसे, काफी लोग बैठे हुए थे। मैं कहा सिस्टर, ऐसे पहली दफा मैं उससे मिला, मैं कहा सिस्टर आपको मैं कह रहा हूँ, आपको कहती जी मुझे, मैंने हाँ, कहता खुदा के बहुत बड़े प्लान है। वो उसी वक्त उछल उछल कर रोने लगी, कहती मैं आज प्रे करके आई, आज खुदा का नबी, खुदा का दास आया मेरे लिए बात कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, वो मुझे पहली दफा मिली और मैंने उसे कहा, मैं पहली दफा उसके घर में गया, मैंने कहा तेरे लिए खुदा के बहुत बड़े प्लान है। मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था और उसके चेहरे से एक अलग ग्लो निकल रहा था, मैं देख पा रहा था।
और एक अलग अट्रैक्शन भी उसके अंदर था। खुदा के साथ उसका एक था, एक रिकॉर्ड था उसके पास, इसलिए खुदा ने मुझसे फोर्सफुली ये बात नहीं कर पाई। और आज मैं आप लोगों को उस तेल डालकर, जैसे याकूब ने उस पत्थर के ऊपर तेल डालकर उसे मसा देना, आज मैं आप लोगों को मसा करूँ खुदा के बड़े कामों को करना। हालेलुया। आज अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो कि खुदावन जैसे वो एक पत्थर याकूब ने मसा कर दिया, उसने कहा यकीनन ये जगह खुदा के हैकल के अलावा कुछ नहीं होगी। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह के पास जब शागिर्द आए, कहते मैं देखने तू कहाँ रहता है, कहते मेरे पास सर ढकने की जगह नहीं। हाँ, इसीलिए कहा बाइबल में क्या तुम्हारा बदन बिल्कुल जिसकी मकदस है, मकदस है, रहने की जगह है। पिछले लोगों ने कहा खुदा मैं अपना बदन दे देता हूँ, खुदा यीशु आ मेरी जिंदगी में आ और इसमें से होकर काम कर। कल मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे कि एक तरफ हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रे कर रहे थे और एक के अंदर बदबू थी और वो बहुत झटपटा रही है, और एक तरफ हमारे फादर प्रे कर रहे थे। दो बदन के मगर दो रूहें काम कर रही थी, एक तरफ बदरू काम कर रही थी और एक तरफ पाखरू काम कर रहा था, और दो बॉडियों में। और हम आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे कि देखो ये सारी रूहों की लड़ाई। आपकी और मेरी लड़ाई जो है ना वो लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई पूर्ण फोर्स से है ही नहीं। हमारी लड़ाई जो है शैतानी फौजों से जो आसमानी मकामों में, तो उनसे जीतने के लिए आपको रूहानी बनना पड़ेगा। आप अपने बदन से नहीं लड़ सकते, आपने लड़ना है तो तभी लड़ पाओगे, तभी जीत पाओगे जब आप रूहानी होगे, जब रूह में आकर लड़ोगे। हालेलुया। अपने सब घुटनों पे होते हैं, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाए, सब आप ही वॉलंटियर सब भी स्पेस बनवा के घुटनों पे होते हैं, वर्शिप करें। और आज मैं आप लोगों को तेल डालकर आज खुदावन के मसा के लिए महसूस करूंगा, ताकि आप खुदावन के किंगडम के लिए आप लोगों को जीत सकें, बचाने का सबब बने, नमक का काम करें, नूर का काम करें। हालेलुया।